हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स हम लेंगे और चेक करेंगे एनर्जी, क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड द सन। येलो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेविल, आ गए तुम, रहा नहीं गया तुमसे अंदर। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस और 2 कार्ड आ गए हमारे पास, टावर एंड हेरोफेंट। शिव शक्ति आए हैं तो इससे रहा नहीं गया, भाग के आ गया बाहर। सो यहाँ पर देखिए जो साइंस आए हैं वो हैं लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, कुछ हद तक स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। यहाँ पर कार्ड नहीं है बट यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ है। एनर्जी अगर मैं देख कर बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने अभी आपसे कुछ दिन से कह रही हूँ कि कुछ बड़े एक्शन यहाँ पर होने वाले हैं और डिस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। तो जैसा कि महादेव ने उस दिन कार्ड दिया था डिस्ट्रक्शन का, टावर का कार्ड दिया था और यहाँ पर आज डिस्ट्रक्शन है और शिव शक्ति के ठीक नीचे डिस्ट्रक्शन है। तो कुछ बड़े डिस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। कलेक्टिव लेवल पे हैवी एनर्जी रहेगी और उसके बाद यहाँ पर जब नेगेटिविटी इसका अंत होगा तो यहाँ पर आपका रीयूनियन निश्चित है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक और उसके बाद है चैरियट, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। सो लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को क्यों आए हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है, जहाँ पे डरते थे, जिस सिचुएशन से डरते थे वहाँ पर अब स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। आपसे बातचीत भी हो सकती है, मैसेज की एनर्जी है, कांटेक्ट कर सकते हैं आपको लेकर। अगर ये डरते थे किसी से बात करने से या अपने रिलेशनशिप्स को उजागर करने से या हिडन रखते थे रिलेशनशिप को, इनके अंदर का डर ख़त्म हो रहा है, इनके अंदर जो फियर है वो रिलीज़ हो रहा है। ये अवेकनिंग जर्नी का एक सबसे बड़ा पार्ट है कि आपके दिल से, दिमाग से फियर रिलीज़ हो जाता है। तो जैसे जैसे जिसके पार्टनर्स अवेकन होते जाएंगे उनके दिल के अंदर जितने भी फियर थे, चाहे वो पेरेंट्स का फियर हो, थर्ड पार्टी का फियर हो, समाज का फियर हो, सोसाइटी का फियर हो, अपनी इमेज का फियर हो, वो सब रिलीज़ हो जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, आप में से जितने भी लोगों ने, आई थिंक 700 करीब कुछ कमेंट्स थे। कल मैंने करंट फीलिंग्स की जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने बोला था कि आप में से जितने भी लोगों को कॉल मैसेजेस आए हैं, रियूनियन हुआ है, मिनी रियूनियन हुआ है या परमानेंट रियूनियन हुआ है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दीजिएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिप्लाई किया। सो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्हें भी कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं, उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को कहती हूँ कि अपने लाइफ में खुद को ग्रो करने पर अपने माइंड को डाइवर्ट रखिए। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर भरोसा है अपने पार्टनर पे तो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। फिर डिवाइन पर आप बिल्कुल फेथ रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके साथ यहाँ पर मर्जिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में इनर बैलेंस हो रहा है आपके पर्सन का। इनके लाइफ में जो भी डिप्रेशन फेज़ है, जो भी
अप एंड डाउन्स इन्होंने फेस किए हैं आपसे बात ना करने की वजह से या आपसे डिस्टेंस में रहने की वजह से। तो अब ये आपके साथ बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल लेवल पे ये बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको खोज रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, क्रेविंग की एनर्जी है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, राधे कृष्ण के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर जब क्रेविंग होगी तो ही मिलन होगा, और यहाँ पर मिलन की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, बॉटम से चैरियट है। सो बहुत सारे लोगों का इनर यूनियन हो चुका है, और अब आउटर वर्ल्ड में मतलब 3D में भी यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी बहुत जल्द आपको दिखेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, सन की एनर्जी क्यों आई है? एक्शन लेने वाले हैं जो भी लोग इनको धोखा दे रहे हैं, जो भी इनके कार्मिक्स हैं, उन चीज़ों पे एक्शन हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनको इनके कार्मिक से धोखा मिलने के चांसेस हैं, चाहे कार्मिक कोई भी हो, इनके पेरेंट्स हो, इनकी फैमिली हो, इनके रिलेटिव्स हो, इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, यहाँ पर उनको धोखा मिलने के चांसेस हैं। प्लस अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पा रही थी या बैकआउट कर रहे थे, भाग रहे थे, तो यहाँ पर ये क्लियर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी क्यों आई है? क्यों आए हो तुम बड़े बड़े दांत लेके? बरगंडी काफ़ी सारे आ रहे हैं, मुझे 1-2 कार्ड्स ही चाहिए क्लैरिफिकेशन में। सेलिब्रेशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि डेविल एनर्जी एंड हो रही है और आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन गिफ्ट के रूप में आने वाला है। देखिए, डेविल के बाद हमारे पास हेरोफेंट है जो कि शादी को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। और यहाँ पर देखिए डेविल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि मैरिज की एनर्जी है, ट्रेडिशनल वे में शादी की एनर्जी है। यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व नज़र आ रही है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। तो अगर आप में से कई लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे तो यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में अगर वो कार्मिक के साथ मैरिड थे या थी तो यहाँ पर टावर मोमेंट आएगा और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो बहुत प्रॉपर डिसीजन होगा आपकी तरफ। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन किसी भी कार्मिक सिचुएशन में हैं तो उन्हें कुछ हैवी एनर्जी से गुजरना पड़ सकता है रिलेटेड विद द नेगेटिव एनर्जीज़, जैसे उनके मैरिड लाइफ में या उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है उनकी तरफ कोई बड़े एक्शंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेविल एनर्जी है वो आपको ये बता रही है कि इनके लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी थी तो वो अपना पूरा सोर्स लगाएगी, अपना पूरा फोर्स लगाएगी कि ये पॉजिटिविटी की तरफ ना जाएं, ये नेगेटिविटी में अटके रहें, फंसे रहें, मैट्रिक्स एनर्जी में अटके रहें। बट आपके पर्सन यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी में है, इसीलिए इसके बाद टावर आया है। क्यों आया है टावर? यहाँ पर जो भी चीज़ें इनके लाइफ में बर्डन बन रही थी बहुत समय से, जिन चीज़ों में ये घुट रहे थे, परेशान हो रहे थे या नहीं निकल पा रहे थे, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थे, उन चीज़ों को, उन बर्डन से, उन कर्मा बैगेजेस से रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर कर्मा बैगेजेस रिलीज़ होने वाले हैं। हेरोफेंट क्यों आया है? शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके लिए शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अब ये एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। इनके लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग थी या था, जो भी मैनिपुलेटिव था, वहाँ पर उन कुछ चीज़ों को कट ऑफ करेंगे और आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पर लेंगे। अगर थर्ड पार्टी थी या 2 सिचुएशंस थी तो इनमें से ये परफेक्ट डिसीजन लेकर एक पर्सन को चूज़ करेंगे। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द वर्ड एंड डेविल। यहाँ कर्मा साइकिल एंड होगी। देखिए, यहाँ से आया है डेविल के साथ टावर और यहाँ से आया है डेविल के साथ द वर्ड। कर्मा साइकिल जो भी है वो एंड होगी और यही है ईश्वर का न्याय, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे होने वाली हैं और हो रही हैं, कलेक्टिवली हो रही हैं। आप में से कई लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़े हैं जिन्होंने लिखा है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में घटित हो रही हैं ऑलरेडी।
सो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबके लाइफ में जल्द से जल्द रीयूनियन हो और आप सबका सेपरेशन फेज़ एंड हो हमेशा के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। क्यों महादेव, देखा जाए, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मैसेज आएगा? कॉल? देखते हैं मैसेज आएगा क्या। मैसेज वाला कार्ड नहीं आया 2-4 दिन से, मन कर रहा है आज देखने का। हे प्रभु, जय हो महादेव। हर हर महादेव का जयकारा लगाइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। मेरी कभी कोई बात नहीं टालते। जय हो महादेव, लव यू। हर हर महादेव का जयकारा आज ज़रूर कमेंट सेक्शन में लगना चाहिए। जो भी भक्त हैं, जो मानते हैं, कोई फोर्स नहीं है, सबके धर्म का सम्मान है। जो चाहे वो लगाए, ठीक है, लेकिन दिल से लगाए। आपकी सभी इच्छाएं महादेव पूरी करेंगे, है ना पापा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ही प्रार्थना की थी आज। मैंने रीयूनियन नहीं बोला था, मैंने कमिटमेंट नहीं बोला था। पता नहीं मेरे मुंह से यही निकला कि मैसेज का कार्ड आ जाए, क्योंकि आप में से कई लोगों का दर्द मैंने पढ़ा कमेंट में। आप में से कुछ लोगों ने लिखा मैम कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों ने लिखा मैम मैसेज नहीं आया, कुछ लोगों ने लिखा मैम आया था लेकिन उसके बाद फिर वापस ब्लॉक कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मैम मैसेज आया है, यूनियन हुआ है, कमिटमेंट मिली है। तो देखिए, जो खुश हैं उनकी खुशियों में 4 चांद लगे, यही प्रार्थना है। और मैं हमेशा अपने व्यूवर्स से बोलती हूँ कि अगर आप निराश हैं लेकिन आपका सामने वाला भाई बहन खुश है तो उसकी खुशियों में शामिल होइए, उनकी खुशियों को बढ़ाइए, ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि मैं एक ही कमेंट पिन कर सकती हूँ। और जो दुखी हैं उनके लिए मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों के लाइफ में हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रहें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और मैसेज की एनर्जी है, तो जितने भी लोगों को मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको मैसेजेस रिसीव हो। यहाँ पर देखिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 8 मिनट, 8 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 दिन। लेकिन यहाँ मैसेज का कार्ड मैंने आज मांगा था महादेव से, और मैं सोची पता नहीं शायद आया नहीं है, और यही कार्ड ऐसे पड़ा हुआ था, और बाकी तीनों कार्ड अपना मुंह दिखा रहे थे, बट ये छुपा हुआ था। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आप में से कई लोगों के पार्टनर मैसेज तो कर देंगे, बट शादी के नाम पर हो सकता है थोड़ा टाइम लें, कमिटमेंट के नाम पर हो सकता है थोड़ा सा टाल मटोल वाली एनर्जी हो सकती है। क्या ये टाल मटोल ज़्यादा दिन चलेगा या आगे चल के सॉर्ट आउट हो जाएगा? चलेगा, कुछ दिन चलेगा, लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पर एट लास्ट लौट कर बुद्धू घर को आए, वही वाली एनर्जी है। लौट कर बुद्धू घर को ही आएंगे। उसके पहले जो भी है ड्रामा, इनके जो भी कर्मास हैं उनको क्लियर करने दीजिए। यहाँ पर तीनों खूबसूरत कार्ड आ चुके हैं इस वक्त हमारे पास, और इसके बाद मुझे कुछ भी लेने देने का मन नहीं कर रहा है। बस इतने पे रीडिंग ख़त्म करो और इन्हीं को अपने माइंड में रखो और मैनिफेस्ट करो। ये चीज़ें हैं। एक कार्ड मुझे और क्लैरिफाई करना है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आया है? क्यों कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आया है नेक्स्ट एक्शन में? आया है, बस यही चाहिए था मुझे। थर्ड पार्टी जो भी है वहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, इतना झगड़ा कि मतलब समटाइम इन्हें हारा हुआ फील करेगा कि क्या ये निकल पाएंगे इस सिचुएशन से, क्या ये इस स्टक सिचुएशन से। जैसे क्या होता है ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब इंसान ऊपर चढ़ता है तो उसका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करती है। मेरे कई व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम का कोई फेक अकाउंट मुझे भेजा कि मैम आपको लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका नाम यूज़ करके अंड बंड फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, मेरी ऑफिशियल आईडी है, जिसको जो करना है करे। कोई मेरा नाम यूज़ करके मुझे बदनाम नहीं कर सकता, जिसको जो करना है कर ले। लेकिन मैं अगर सही रास्ते पर हूँ तो मुझे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।
और जिसने भी ऐसा किया है उसकी पूरी डिटेल्स है मेरे पास, उसका मोबाइल नंबर तक है, वो कहाँ की है और किस जगह पे उसका ठिकाना है, सब कुछ पता है और कभी भी एक्शन हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जिससे जो करना है करने दें। अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं तो व्यवधान उत्पन्न होंगे ही, आपका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन वो इंसान रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? ठीक है, किसी की भी आईडी, अब मेरी आईडी अलग है, आप मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं टैरोट विद एम सिंह लिख कर, तो टैरोट विद एम सिंह को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि मैं महादेव को पूरी तरह से समर्पित हूँ। महादेव खुद कोर्ट कचहरी काट रहे हैं इस वक्त, है ना। प्रभु चाहें तो एक झपकी लें और पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब महादेव इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो खुद कोर्ट कचहरी का सहारा ले रहे हैं, न्याय का सहारा ले रहे हैं, और उनको न्याय मिलेगा जब भी मिलेगा, तो हम तो उन्हीं के भक्त हैं। तो हमारे अंदर तो उन्हीं के जैसा पेशेंस हमें रखना चाहिए, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो जैसा कर रहा है उसके कर्मा उसी को पड़ेंगे। मेरे को किसी से, अब मैं आप लोगों को ही सिखाती हूँ कि कर्मा क्यों क्रिएट करना, किसी के साथ जेलसी, किसी के साथ नफ़रत, किसी के साथ किसी को नीचा दिखाना, किसी को बदनाम करना, वो उनका खुद का कर्मा है। मेरे को उनसे 1% भी अटैचमेंट नहीं है। जो जो कर रहा है उसको उसका कर्मा खुद मिलेगा, और जब उसको कर्मा मिलेगा तब उसे याद आएगी कि मैंने कुछ किया था। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कर्मा बहुत तगड़ा वाला मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपके पर्सन हैं वो भी हारा हुआ फील करने लगते हैं समटाइम्स, या करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो इस मैट्रिक्स से, जो कर्मा लेयर्स हैं उनके लाइफ में, जो उनके रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी की लेयर्स हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे बाहर शायद नहीं निकल पाएंगी या शायद नहीं निकल पाएंगे। लेकिन भगवान साथ देंगे, और भगवान साथ देंगे तो सब कुछ हो पाएगा। यहाँ पर मूवमेंट भी होगी, एक्शन भी होगा, डिसीजन भी होगा, और आपसे बातचीत तो होनी ही है। तो ये चीज़ें हैं। और बॉटम की जो एनर्जी है वो है मेमोरीज़ ऑफ लव। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आने वाले 8 घंटे 8 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिसिंग एनर्जी रहने वाली है गाइस। मई का महीना और जून का महीना मेरे अकॉर्डिंग रीयूनियंस की बौछार लेकर आता है। बहुत सारे रीयूनियंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती है ईश्वर की तरफ से, और कई लोगों की कार्मिक साइकिल भी एंड होती है। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आज हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे इस डेक से पहले, और फिर दूसरे डेक को यूज़ करेंगे। फर्स्ट कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, सेकंड कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, थर्ड कार्ड है फॉरगिवनेस, फोर्थ कार्ड है सक्सेस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, आप में से कई लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत जल्द सक्सेस रिसीव होने वाली है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोगों के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, आपको धोखा देता था या देती थी या हर्ट करता था, या आपका बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया या छोड़ दी, तो आप उसे माफ़ कीजिए, माफ़ करके रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आपकी कार्मिक लेयर्स वहाँ पे एंड हो जाएं उसके साथ। अगला जन्म फिर उसके साथ कर्मा साइकिल में गोला ना घूमना पड़े। सो ये एंजल गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। और भी गाइडेंस लेते हैं। आप लोगों को ये ज़रूर वार्न करूँगी कि मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम जो भी है, उसकी आईडी सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कोई भी मंजरी सिंह नहीं बन सकता, कोई भी टैरो विद एम सिंह लिख कर टैरोट विद एम सिंह नहीं बन सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर होएं, डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए। जिस भी टैरो रीडर को फॉलो कर रहे हैं, हर टैरो रीडर परेशान है, हर यूट्यूबर परेशान है, क्योंकि आजकल फ्रॉड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब किसी को भी आईडी लिख के, नाम लिखकर मैसेजेस करके और ये जताना कि पर्सनल रीडिंग चाहिए, या फिर बदनाम करना। तो ये जो चीज़ें हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए।
आजकल जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो कभी भी आपको कोई मैसेजेस सामने से नहीं भेजेगा। कमेंट में भी मेरी फ़ोटो लगाकर अगर आपको कोई भी कमेंट में नंबर देता है, देती है, गुरुजी, बाबा जी या ये मैडम का नंबर है, तो प्लीज़ अवेयर रहिए। मेरी फ़ोटो ऑलरेडी कोई भी सेव कर सकता है, तो आप थोड़े से सतर्क रहिए कि मैडम कभी भी ऐसे नंबर क्यों देंगी। आपको अवेयर रहना है। और मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया है, क्योंकि कई लोगों को डिस्क्रिप्शन देखने ही नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में तो लिखा ही है, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर आता है, पूरा लिख कर आता है। उसके बावजूद कुछ लोग फ्रॉड लोगों को रिप्लाई देते हैं। प्लीज़, अगर आप सब चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन चलता रहे और कमेंट सेक्शन से मैं आपसे जुड़ पाती हूँ, आपकी बातों को सुन पाती हूँ, आप लोगों के विशेस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आ पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। आपके कमेंट के नीचे कोई भी कमेंट करें, रिप्लाई ना दें, चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, मैं ही क्यों ना हूँ। रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। मैं नहीं चाहती किसी का भी 1 रुपया भी बर्बाद हो, राइट। एंजल्स की तरफ से 2 कार्ड्स लेंगे हम आज, क्योंकि इस डेक से मैंने लिए हैं कार्ड्स। चलिए, पहला कार्ड है हमारे पास पावर एंड फुलफिलमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों की पावरफुल विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं और आपके कुछ पावर्स अनलॉक भी हो सकते हैं। चलिए इससे भी देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, अपने गुरु, अपने गाइड, अपने लाइफ में जो जिनसे भी आपने 1% भी ज्ञान हासिल किया है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, भाई बहन हों, आस पड़ोस के लोग हों, आपके गुरु हों, उनकी रिस्पेक्ट करें। मैजिक, तभी आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा, क्योंकि इंसान जब बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, जब अपने जो भी जिनसे भी आप कुछ सीख पाते हैं उनकी जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके लाइफ में खुद ब खुद एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत हैप्पी होते हैं उन चीज़ों से, आपके हम्बल नेचर से बहुत हैप्पी होते हैं और वो आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो ये चीज़ें आज एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है गाइस। सो ऐसे ही बढ़ते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।